नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण में आज का टॉपिक है मेरा विशेषण और विशेष्य। यहाँ लिखा हुआ है विशाल ग्राम। विशाल ग्राम मतलब कैसा ग्राम, कैसा गांव, बड़ा विशाल गांव। ठीक है, तो ये गांव है, इसका विशेषता बताता है। कैसा गांव? तो बड़ा गांव। इसका मतलब कि जो पद का विशेषता बतलाता है उसको हम लोग बोलते हैं विशेषण। और ये पद यहां पर ये मेरा हो गया विशेष्य। ये हो गया विशेष्य। और वो कैसा है, कैसा गांव है वो बता रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पद को हम लोग विशेषण। इसके बाद फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल। कृष्ण मेघा। कृष्ण मेघा, कैसा मेघा है? तो कृष्ण मतलब काला। कैसा है? काला। तो यहां पर ये वाला हो गया विशेष्य और ये हो गया विशेषण। तो विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसको हम लोग बोलते हैं विशेषण। तो वैसा संज्ञा या सर्वनाम पद जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस पद के द्वारा, उस पद को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग विशेष्य और विशेषण का हम लोग परिभाषा लिखते हैं। विशेषण कहते किसको है, ये परिभाषा लिखते हैं हम लोग। संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसको कहते हैं? जिस पद की विशेषता बताई जाती है उस पद को विशेष्य कहते हैं। जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल देखे भी थे, हम यहाँ फिर से लिखे हैं विशाल ग्राम। तो विशाल ग्राम, ग्राम की विशेषता बता रहा है ये पद, इसको बोलेंगे विशेषण। और ग्राम जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो किसकी विशेषता? गांव की विशेषता है। तो ग्राम पद जो है मेरा यहाँ पर विशेष्य पद है। और इसको अब हम लोग ध्यान देंगे, जब भी ये विशेषण और विशेष्य होगा तो ये लिंग, वचन और विभक्ति तीनों में एक ही होता है। जो विशेष्य का जो लिंग होगा, जो वचन होगा और जो विभक्ति होगा, वही विशेषण का भी विभक्ति, वचन और लिंग तीनों सेम होगा। आइए हम लोग इसको एक श्लोक के द्वारा इसको याद कर लेते हैं। यलिंगम यदवचनम याच विभक्तिर विशेषस्य तल्लिंगम तदवचनम साच विभक्तिर विशेषणस्यापि। मतलब कहता है कि वही ये लिंग, वचन और विभक्ति जो विशेष्य का होगा, वही लिंग, वचन और विभक्ति विशेषण का भी होगा। कौन कौन सा चीज है? लिंग हो गया हमारा, मतलब लिंगम, वचनम और विभक्ति, ये तीनों ये विशेष्य का भी होगा सेम, इधर विशेष्य और इधर विशेषण। जैसे हम लोग अभी लिखे थे विशाल ग्राम, तो हम लोग को ये पता है ये क्या है, ये विशेषण है, और ये क्या है, ये विशेष्य है। हम यहां लिखते हैं ये विशेष्य और ये विशेषण। अब देखिए ये ग्राम जो है वो कैसा वर्ड है? पुल्लिंग है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं ये हो गया हम लोग का पुल्लिंग। ठीक है, ये पुल्लिंग हो गया। और विशाल ये भी पुल्लिंग है।
पुल्लिंग। ठीक है, ये पुल्लिंग हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये एक वचन है, एक वचनम, ये भी एक वचनम। इसके बाद इसका विभक्ति देखेंगे, ये प्रथमा विभक्ति है, ये भी प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, अब यदि इसको हम लोग ग्रामव कर देंगे तो यहां पे विशालव हो जाएगा। ठीक है, ये विशालव तो ये ग्रामव, तो पुल्लिंग रह जाएगा। ठीक है, द्विवचन हो जाएगा और प्रथमा विभक्ति रहेगा। इसी तरह से हम लोग और भी करके देखते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि विशेषण और विशेष्य में लिंग, वचन और विभक्ति जो विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा, और यदि जो विशेषण का होगा वही विशेष्य का होगा। चपला वानर, चपला वानर मतलब कि वानर कैसा है? चपल है, चंचल है। वानर ये पुल्लिंग शब्द है, चपला ये भी पुल्लिंग शब्द है। तो यहां पे लिंग दोनों का ये हो गया हमारा विशेष्य। ये किसकी विशेषता बता रहा है? चपल, बानर की। तो बानर हो गया यहाँ पे विशेष्य और ये हो गया हमारा विशेषण। यहां हम लोग देखें कि ये पुल्लिंग है, चपला भी यहाँ पे पुल्लिंग है। और देखेंगे हम लोग इसका वचन क्या है? एक वचन है, इधर भी एक वचनम हो गया, ये एक वचन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका विभक्ति, तो ये प्रथमा विभक्ति है, इसका भी प्रथमा विभक्ति है। कहने का मतलब है कि यहां पे यदि वानर है तो हम लोग यहां पे चपला लिखेंगे, चपलाह नहीं लिखेंगे। यदि चपलाह लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है तीसरा गतयः, ये गति है, ये इसका मूल धातु जो है वो गति है। गति कैसा वर्ड है? स्त्रीलिंग। और ये तीन का जो है वो ये भी मेरा ये स्त्रीलिंग है, ये विशेषण है, और ये विशेष्य हो गया। ये गतयः जो है वो बहुवचन में आता है, बहुवचनम। तीसरा ये भी बहुवचनम है। और इसका विभक्ति क्या है? प्रथमा। इसका भी विभक्ति प्रथमा, इसका भी विभक्ति प्रथमा है, इसलिए ये तीसरा गतयः सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां जैसे लिखा हुआ है सुतस्य सिंहस्य, देखिए यहां पे भी सेम चीज है। यहां भी ये तीनों चीज, लिंग, वचन और विभक्ति, ये इसका और इसका दोनों का सेम है। ठीक है, इसलिए कैसा सिंह है? सोया हुआ सिंह है। सिंहस्य सुप्तस्य, ये हो गया हमारा विशेष्य और ये हो गया हमारा विशेषण। इस तरह से हम लोग और भी हम लोग कर लेंगे। एक दो और लेते हैं। अभी हम लोग इसको देखें, चपला वानर, तो हम लोग इसको किए चपला वानरव, ये विशेष्य, ये विशेषण। यहां देखिएगा उसका लिंग सेम है, वचन हो गया यहाँ पे द्विवचन और विभक्ति हो गया प्रथमा विभक्ति। ये इसका भी सेम चीज है, चपलाव मतलब द्विवचन। ठीक है, और विभक्ति हो गया इसका प्रथमा विभक्ति। तो जब यदि वानरः लिखा होगा चपला और वानरः तो चपलाव। इसके बाद उसी तरह से हम लोग देखेंगे मुखम जब लिखा हुआ होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे सुंदरम। ठीक है, ये दोनों का लिंग, वचन और विभक्ति दोनों का सेम होगा। तो इस तरह से हम लोग विशेषण और विशेष से हम लोग समझ गए हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।